1818 में मालिकापुर मदुरई पहुंच ही गया। उसके पहले ये पांचों पंडितों ने किसी को नहीं बताया। मूल आज जो मदुरई मीनाक्षी है आपको पता नहीं होगा इसलिए बता रहा हूं। 46 वर्ष तक 46 ईयर तक दीवार के अंदर बंद पड़ी थी ये। हाँ, मुसलमानों के आक्रमण के कारण भगवान का मंदिर भी बंद पड़ा था। दीवार निकाल दिया पांचों पंडितों ने, रातों रात चूना लगा दिया, ऐसे लगे कि पुरानी जगह है। आगे एक झूठा शिवलिंग रख दिया, आगे एक झूठी मां की मूर्ति रख दी, प्रतिमा। मालिकापुर दौड़ा दौड़ा आवे। इन लोगों का काम ऐसा है कि फटाफट आओ, फटाफट तोड़ो, फटाफट जाओ। आप भी जीवन में कुछ करते हो ना, धीरज से करना, शांति से करना। जो ज्यादा फटाफट काम करता है वो आधा अधूरा ही काम करेगा। मालिकापुर ने आदेश दिया कि भाई आओ अंदर, सब मूर्तियों को तोड़ो। वो लोग देखे कि ये है शिवलिंग, ये है देवी, दोनों को तोड़ा। आज भी मदुरई मंदिर जाओगे तो वो जो झूठा शिवलिंग टूटा हुआ वहीं रखा है। नीचे बोर्ड लगा है कि मालिकापुर जब आया था तो ये झूठे शिवलिंग को तोड़ा, असली शिवलिंग अंदर सुरक्षित रहा, असली भगवती मां सुरक्षित रही। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं। मदुरई का हर प्रजा, भारत का हर प्रजा, स्वयं को भगवान भगवती को मानने वाला, सनातनी कहने वाला हर प्रजा खून की आंसू बहा रहा है कि भगवती मीनाक्षी का विग्रह टूट गया। लेकिन उस समय मालिकापुर की यह सेना दक्षिण में घूम घूम के आक्रमण कर रही थी, इसलिए पांचों पंडितों ने मुंह ही नहीं खोला। 4 तो मर गए। कितने मर गए? 4। उस समय एक 40 साल का रहा, जो 86 साल का हुआ, 46 वर्ष हुए। सब मुसलमानों का साम्राज्य खत्म हुआ। यहां नायक वंशों के राजाओं की राज शुरू हुई। तब हिम्मत बना वो अकेले बुड्ढे का। वो एक ही जीवित था जिसको मालूम था कि अंदर भगवती की मूर्ति, भगवान की मूर्ति सुरक्षित है। एक ही व्यक्ति को मालूम था। अगर वो मर जाता, आज भी हमको पता भी नहीं चलता कि कोई मूर्ति भी है, कि कोई शिवलिंग भी है। हम झूठी चीज की पूजा करते रह जाते। नायक वंश के राजा का उस दरबार में ये बूढ़ा गया, प्रभु ये गुप्त सूचना देनी है। क्या बात है भाई? भगवान और भगवती सुरक्षित है। सुरक्षित नायक वंश की ही आज मदुरई मीनाक्षी का अब जो मंदिर है, नायक वंश के राजाओं द्वारा जीर्णोद्धार हुआ मंदिर। रामेश्वरम में भी उनसे ही हुआ है, तिरुपति में भी उनसे ही हुआ है। बड़े नायक वंश के तिरुमलई नायक राजा बहुत बड़ा भगवान का भक्त हुआ, जो जगह जगह। वैसी ही अहिल्याबाई। कौन? अहिल्याबाई। हाँ, परम भक्त शिरोमणि अहिल्याबाई होलकर ने मन में ठाना कि केदारनाथ से रामेश्वरम तक रहे हुए 12 ज्योतिर्लिंगों की मैं जीर्णोद्धार करूंगी और 12 ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके विश्व में भक्त शिरोमणि बनी अहिल्याबाई। जय जय गुरुदेव। ये उस जमाने की बात जब बस गाड़ियां नहीं थी भाई। ये समझना कि उस जमाने में ये काम कितना मुश्किल था। आज तो फ्लाइट है, 1 मिनट में चढ़ के कृष्णगिरी आ जाओगे। वो जमाने जहाँ घोड़े गाड़ी चलते थे, तब ये कार्य उन लोगों ने किया। उन सभी आज तक भारत में जितने मंदिर विद्यमान हैं, उन सबको बनाए हुए राजा, महाराजा, भक्त शिरोमणि, जितने महापुरुष हैं, उन सबको आज मैं याद करके नमन करता हूँ। आपके कारण हम सबको बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों के भगवान के दर्शन हुए। ब्राह्मण की बात सुन के राजा राजी हुआ, पूछे कि क्या बोल रहे हो? आज से 46 वर्ष पहले मैं और 4 पंडितों ने मुख्य गर्भगृह को ढक दिया था, दीवार से चुन दिया था। अंदर असली देवी है, असली प्रतिमा है। उसने जो खंडित किया, हमने झूठा एक नया प्रतिमा लाके रखा था। राजा प्रसन्न हुआ, धूमधाम से सेना के साथ गए, पंडित जी को साथ रख के उस दीवार को तोड़ा। 200 वर्ष पहले की ये बात आज भी सरकारी गजट में लिखा है। सरकारी गजट इसकी साक्षी है कि धर्म में और देवी में कितनी शक्ति है। जब दीवार तोड़ा तो 46 वर्ष पहले भगवान और भगवती के गबरे में जो दिए रखे थे, 46 वर्षों से वो अखंड जल रहे थे, आज भी गजट में है। मदुरई मीनाक्षी मंदिर का दिया
46 वर्ष तक अखंड जला, बगैर कोई तक तेल के, बगैर कोई घी के। देवता है क्या पूछने वाले नास्तिकों, मदुरई का इतिहास देख लेना, कृष्णगिरी पद्मावती का इतिहास टटोल लेना, कैसे होते हैं देवता और उनकी कैसी होती है शक्ति। और इतना ही नहीं, जैसे आज मैं माला पहरा हूं, ये माला कैसे है? 46 वर्ष पहले भगवती और भगवान के गले में डाला हुआ माला सुबह 10 बजे तोड़े हुए गुलाब की तरह वैसे के वैसे ही एकदम ताजे, एकदम अद्भुत। इतनी बात नहीं महाराज, इतनी बात नहीं, जो चंदन लगाया है भगवान को, भगवती को, वो चंदन भी अभी गीला है, 46 वर्षों से सूखा नहीं है। 46 वर्षों से चंदन सूखा नहीं, माला कुंभला नहीं, दिया बुझा नहीं। राजा नतमस्तक होके प्रणाम करके बाकी जितने जीर्णोद्धार काम शुरू किया, क्योंकि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन उनका तो जीवन ही चमत्कार है, उनका तो शक्ति ही चमत्कार है। जरूर मदुरई जाना आप, वो भगवती का हृदय गिरा हुआ स्थान है, उस भगवती का दर्शन करोगे। मंत्रिण्यंबा परिसेविताय नमः, ललिता सहस्रनाम में जो एक नाम आता है, भगवती की मंत्रिनी के रूप में मीनाक्षी प्रकट हुई है। इस रूप में मंत्रिणी, हाँ, ऐसा मंदिर है भाई, कभी देखोगे। विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसके एक ही शिखर में 20,000 से ज्यादा पुतलियां लगी हुई है, एक शिखर के अंदर। विश्व का एक ही मंदिर है ऐसा, मदुरई मीनाक्षी मंदिर। मोदी जी तो घड़ी घड़ी जाते हैं, कितनी बार जाके आ गए। वो सबको आकर्षित करती है, सबको चरणों में डालती है। और आप पूछोगे कि आप तो कृष्णगिरी के पीठाधीश्वर हो, कृष्णगिरी तीर्थ के हो, आप हर शक्तिपीठ की बात कैसे करते हो? कोल्हापुर भी पहुंच गए, मैयर भी पहुंच गए। मूर्ख होगा जो किसी वर्ग विशेष की भक्ति करेगा। जगत जननी जहां भी हो वो मेरी है, ये सोच रखें, वही संत होगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। संत वो नहीं होगा जो डपली बजाता है, डपली बजाना वाला तो डपोलिया है। हम कोई डपोलिए थोड़ी हैं जो डपली बजाएंगे, हम तो आपको भक्ति सिखाने जन्मे हैं। मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि धरती के लोगों का दुख मिट जाए, मेरा अवतार है। जय जय, ये मेरा अवतार है। इस अवतारी के मुख से कुछ भी शब्द सुनोगे, वो शब्दों के तरंग से निकलने वाली शक्ति आपका कल्याण करेगी। जय जय। अलग से आपको कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, दुख दरिद्र सुनाना भी नहीं पड़ेगा। मेरे शब्दों के तरंग ही काफी है, जहां तक जाएगा वहां तक मंगल करता ही है। और भगवती का गुणगान वो कहीं भी हो। भाई आपकी माँ अगर 10 दिन के लिए अपने पियर गई है तो आपकी माँ नहीं होगी, आपके घर में रहेगी तभी माँ होगी। माँ तो कहीं भी हो माँ है, वो जग जननी है। तिरुमलई नायक राजा आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे भी आंख से देखने मिल सकता है। 46 वर्ष पहले लगाया हुआ दिया जैसे आज सुबह लगाया, जैसे देखो आप एक बात समझते नहीं हो इसलिए ऐसे सुन रहे हो। जब दीवार तोड़ा तो उधर कितना हलचल हुआ होगा, कम से कम उसमें तो बुझना चाहिए ना। वो ईंटें गिरी होगी, पत्थर मिट्टी गिरे होंगे, कुछ तो हुआ होगा। इतने साल जले बात अलग, वो हलचल में कंपन में तो गिर बुझना चाहिए ना, इसलिए नहीं बुझता। वो आप सबको संदेश देता है कि जब तक आपके हृदय में भक्ति होगी आपके जीवन ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है। जय जय गुरुदेव। आपके जीवन ज्योति को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो सदा जलने वाली है। पद्मावती भवानी ज्योत तेरी जलती रहे, पद्मावती भवानी ज्योत तेरी जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे। धरणेन्द्र प्रिया महारानी ज्योत तेरी जलती रहे, धरणेन्द्र प्रिया महारानी ज्योत तेरी जलती रहे। पद्मावती भवानी ज्योत तेरी जलती रहे, पद्मावती भवानी ज्योत तेरी जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे। धरणेन्द्र प्रिया महारानी ज्योत तेरी जलती रहे,
नेत्र प्रिया महारानी ज्योत तेरी जलती रहे। पद्मावती भवानी ज्योत तेरी जलती रहे। पद्मावती भवानी ज्योत तेरी जलती रहे। जलती रहे, 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 जलती रहे। कर्णेंद्र प्रिया महारानी ज्योत तेरी जलती रहे। हरिनेत्र प्रिया महारानी ज्योत तेरी जलती रहे। बोलो मधुरई मीनाक्षी मात की। ऐसी माँ कैसे जन्मी, आपको पता है कैसे जन्मी माँ? कि मुझे तपस्या करनी है। क्या करनी है? आप सबको कितने लोगों को मन में लगता है तपस्या करना है? ऐसे ही हाथ मत उठाना, चुपके फोगट में हर चीज में हाथ उठाओगे 100 दिन यहीं रह के भूखे रहना है मेरे पास। तपस्या वही है। काय की तपस्या? तुम लोग जो जितने आतुरता से भोजन सैन में लाइन लगा रहे हो, उसी में तुम्हारी तपस्या की योग्यता अच्छे से दिखती है। इसमें दिख गई तुम्हारी योग्यता के कितनी तपस्या करो। मैं खुद तपस्या कराना चाहूं अलग बात, मैं चना और पूड़ी के सिवाय कुछ नहीं रखूं तो खुद ही होती रहेगी तपस्या। ये तो हमारी गलती है। केसरिया पर पिकला कंडे रबड़ी पेड़ा इमरती बालू शाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती बाग रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर बाटा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को आम अमरूद अंगूर अनानस फणस नेनार दरिया केला सेब पपीता चिकू। अरे हमने तो आम खाया नहीं, हमने तो अमरूद खाया नहीं। रोज भेजता हूँ ऊपर से कि जितने व्रतधारी हैं उनको फल मिलना चाहिए, उनके लिए अलग से मैं केला अनार आपिल हर चीज भेजता हूं। किस किस को मिला वो हाथ ऊंचा करिए। हाँ मैं फल भेजता हूं, आप पूछ के ले लेना। व्रत वाले ये जो माल भी खा लिए ऊपर से डकार लेने केला खाना है उनके लिए नहीं है। जिनको व्रत हो उनके लिए मैं सबके लिए केले हैं अनार है आपिल है हर चीज भेजता हूं कि व्रत वाले फल खाएं, व्रत वाले फल का लाभ भेजता हूं मैं मां से, समझा? इसलिए व्रत वाले वहां मांग के लेना चाहिए। ऐसी भगवती कैसे जन्मी आपको पता है? साक्षात जगत जननी का एकमात्र मंदिर। देखो कांचीपुरम में भगवती के मंदिर में भगवान है ही नहीं। भगवान हो कि कोई भी देवता, भगवती अकेली बैठी है। जो भी कांचीपुरम की विशेषता ये है, किसी भी मंदिर में उत्सव हो, वो विष्णु हो के भगवान शिव हो के गणपति हो के कार्तिकेय हो के कोई भी देवता, कांचीपुरम में नियम है कि जब उनका रथ बाहर निकलेगा, स्वयं शंकर भी कामाक्षी को 3 प्रदक्षिणा करके रथ में बाद नहीं जा सकते। ये कांचीपुरम का नियम है। भगवती सर्वेश्वरी है मां, वहां भगवान है ही नहीं। कौन है नहीं? भगवती के मंदिर में नहीं, एकांबरनाथ के रूप में अलग से है उनका मंदिर। हाँ कांचीपुरम में कामाक्षी के सिवाय किसी जगह भगवती का अलग मंदिर नहीं है। भगवान के साथ ही है भगवती, एक ही साथ एक ही जगह। लेकिन मदुरई में क्या विशेषता है महाराज? भगवान ने अपना आधा अंग भगवती को दिया। आपको पता है, सबको पता है ना कि शिव जी ने आधा अंग दिया। ये पता है कि कौन सा अंग दिया? वामांग। वामांगी कहते हैं ना देवी को, क्या कहते हैं? वामांगी यानी क्या? ये वाम अंग दिया। वाम अंग यानी लेफ्ट। तो भगवती किस तरफ रहेगी? पुरुष किस तरफ रहेंगे? पूरे विश्व में मदुरई एक ही मंदिर है जहां भगवती पुरुष की तरह राइट में रहती है ना, भगवान लेफ्ट में देवी की तरह बैठे हैं। ध्यान रखना, उधर भगवती का ही सब चलता है। एकमात्र मंदिर। आपको ये सब पता नहीं, इसलिए समझा रहा हूं कि इतनी लीलाएं हैं सनातन में, इतनी लीलाएं हैं, विभिन्न लीलाएं हैं। उधर भगवती का ही, इस तरफ जो होगा उसी का राज चलेगा। किसका? क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है, ये जगह है सूर्य नाड़ी, ये है चंद्र नाड़ी। जिस तरफ सूर्य नाड़ी है वहां होगा वही सूर्य की तरह चमकेगा। चंद्र नाड़ी शीतल शांत रहेगा।